बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, हमज़ा, अ, जो हलक़ के सबसे निचले हिस्से से पढ़ना। अ, बा, बा, लिप्स को चिपका कर पढ़ना। बा, ता, जो है जीभ का किनारे को ऊपर के दांतों के किनारों में लाइट से लगा, लाइट साउंड आना उसका। ता, सेम वैसा ही सा को भी थोड़ी जीभ का किनारे को रखकर, जीभ के किनारे को दांतों के किनारों में रखकर, जीभ की नोक को दांतों के किनारों में रखकर हल्की आवाज़ में फ, जीम, है, ये जो है बीच के गले से पढ़ना। है, खा, ये ऊपर के गले से पढ़ना। दाल, ज़ैल, ता और सा में जैसा हम ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के किनारों में रखकर पढ़ते हैं हल्का, उसी तरह दाल के बाद का ज़ाल को भी पढ़ना। रा, ज़ा को दांता बंद करना और इसके पीछे जीप लगाकर पढ़ना, थोड़ा सीटी के बताना। ज़, ऐसा उसमें दांता खोलना भी नहीं ज़ा पढ़ते वक्त, और जीप बाहर नज़र भी नहीं आना, दांतों का अच्छा मिलाना, सीट के बताना, ऐसा पढ़ना। ज़, राज़िक़ीन, ऐसा। सीन, सेम वैसा ही ज़ा को जैसा बंद करे और जैसा पीछे रखे वैसा ही सीन पढ़ना। शीन, सौद, सौद का मखरज जो है ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के जड़ों में लगाकर दांतों को बंद करना और आवाज़ में आवाज़ पूर्ण रहना, आवाज़ मोटी रहना और सीटी की आवाज़ आना उसमें। ऐसा सीन और साद में फ़र्क ना पढ़ते हुए, सीन को हमें आवाज़ पूर्ण नहीं होती और रही बात बारीक रहती है आवाज़, और जीभ को क्या है दांत इधर ऐसा ही पीछे लगा लेते, मतलब दांतों के किनारों में ही दांत बंद कर लगा लेते, सीन बोलकर नीचे के दांतों में किनारों में लगा लेते, लेकिन दांत बंद कर पढ़ती हैं, नीचे रहती है जीभ। सौद में ज़बान को ऊपर के दांतों की जड़ों में लगाकर आवाज़ पूर्ण भी रहना, मोटी भी रहना, और रही बात सीटी की आवाज़ भी आना। सौद, 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सौद उधर यूज़ करना। उस साद पढ़ते वक्त साद भी नहीं पढ़ना, साद भी नहीं पढ़ना, जीभ को ज़बान को सही जगह लगाकर सही तरीक़े से मखरज निकालना। उसके बाद ज़ाद, ज़ाद को क्या है ज़बान की करवट किसे बोलती हैं, साइड, ये करवट, एक करवट, यानी ये करवट भी आप लगा सकती हैं, दोनों करवट को लगाकर भी पढ़ सकते हैं। कहाँ लगाना करवट को, करवट होती है साइड पूरा, ये करवट से दाढ़ों के जड़ों में लगाना, जड़ों में लगा पड़ रहे तो ज़ौद आता, एक जड़ में लगाने से, दो जड़ों में लगाने से ज़ौद आता। तो लगाने के लिए बच्चों को क्या मुश्किल होता है और बड़ों को भी, कई बड़े लोगों को भी मुश्किल होता है। तो इजी आसान तरीक़ा ये है, आसान तरीक़ा जो है ज़बान को ऐसा ऊपर लगाकर चिपका कर छोड़ने से ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है। उस वक्त क्या होता है ज़बान पूरी तरह से तालू में ऐसा लग जाता है, ऊपर ऐसा तालू में लग जाता है। वो जब लगता है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि ज़बान को थोड़ा फैला कर ज़बान के दोनों करवटों को दाढ़ों की जड़ों में लगा देना चाहिए। उससे आसान तरीक़े से हम ज़ाद ज़ाद बोल सकें। ठीक है, ज़ाद ज़ाद वलज़्ज़ाल्लीन। ठीक है, ता
ज़ात के बाद तो को क्या है, अक्सर लोग ता बोल देते हैं, तो बोल देते हैं। तो ऐसा जीभ बाहर निकल, तो बोल, जीभ बाहर निकलता है जब ता पढ़ते हैं हमें, तब बाहर निकलती है ज़बान। जब तो पढ़ती उस वक्त हमारी ज़बान बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों के जड़ों में लगाकर मोटी आवाज़ में पढ़ना। तो ऐसा पढ़ना। तो बड़ी की आवाज़ करते त हो जाता है, त ऐसा हुआ, तो ता का मखरज हो जाता है। तो हम मोटी आवाज़ में पढ़ना कभी भी तो को। तो के बाद जो ज़ा है उसे भी सेम ज़बान की नोक को सामने दांतों के ऊपर के जड़ों में लगाकर मोटा पढ़ना, ज़ा। अब अक्सर लोग उसे ज़ा बढ़ाती हैं, ज़ा बढ़ाती हैं, ज़ा बढ़ाती। ज़ा बोलने से ज़ाल हो जाता है, ज़ा बोलने से ज़ा हो जाता है। तो इसमें एहतियात करना चाहिए। ज़ा बोलने से कभी कभी ज़ात का मखरज भी आता है, तो ज़ा, ये ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, ये चारों क्या है, अक्सर लोग इसमें एक जैसा ही मखरज निकालते हैं, हर एक का अलग मखरज है। तो ज़ा पढ़ते वक्त सामने के दांतों की जड़ों में ज़बान की नोक को लगाकर सही से अदा करना, ज़ा ऐसा। नहीं बात। आइन, आइन जो है गले के दरमियानी हिस्से से, हलक के दरमियानी हिस्से से पढ़ना। आइन ऐसा कि है पढ़ती, वही से आइन निकालना। आबदा, आबुदु, ऐसा आइन का आवाज़ निकालना सही तरीके से। गैन, गैन को खा जहाँ से पढ़े उसी हलक से पढ़ना, गैन। फ़ा, होठों पर दांत रखकर ऐसा अदा करने से फ़ा निकलता, फ़ा। क़ाफ़, क़ाफ़ जो है, जैसा कि हमें ज़ात के वक्त में बताया था कि ज़बान को ऊपर चिपका कर निकालने से ऐसा आवाज़ निकलती। इसी तरह ज़बान की जड़ है उसको पीछे चिपका कर निकालने से आवाज़ ऐसी निकलती, निकलती। तो उसी से क़ाफ़ का मखरज शुरू होता है। तो हमें ज़बान के पीछे जो शुरुआत का जो जड़ है उसे पीछे लेके जाना, पूरा ब्लॉक करना, जब हम सीखना शुरू करते, जब जब वो पढ़ने में रवानगी आ जाती है तो ज़्यादा तकलीफ़ पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सही से निकल जाता है। क़फ़ 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 आराम से पढ़ सकते हैं। सीखते वक्त थोड़ा ज़बान को अंदर लेके जहन को लगा कर पढ़ना, क़फ़ बोलकर। सीखते वक्त पूरी कोशिश करना कि ऐसा लगाएं, ऐसा करें। एक बार जब निकल जाता है, 1 से 4 बार निकल जाती है आवाज़, तब उसके बाद मुश्किल नहीं रहती, इंशाअल्लाह अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। क़फ़ 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 क़फ़, ज़्यादा मुश्किल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। कैफ़, ज़बान की बीच के हिस्से को ऊपर लगाकर ऐसा आवाज़ निकलता ना, उस आवाज़ से काफ का मखरज निकलता, कैफ ऐसा। लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये रहा हुरूफ़ तहजीब। अब कई लोग जब या पर ज़ेर, या जब ज़ेर की हालत में आती है, या जब या मद्दा की हालत में आती है, तब उसे या की जगह ई पढ़ते। ई मतलब हमज़ा का आवाज़ निकल, हमज़ा जब ज़ेर की हालत में आता है उस आवाज़ को या की आवाज़ में ही मिला देते, या की आवाज़ के वक्त भी उसी तरह पढ़ते, ई बोलते उसे। जैसे या का मखरज जो है, ज़बान ऐसा रख कर ऊपर के तालू में लगाए बगैर ऐसा मूव कर, उस वक्त या का आवाज़ मिलता है, जैसा कि या, यू। इसी तरह ज़ेर की हालत में भी उधर से ही निकलना, ई निकल गया तो हमज़ा हो गया। तो जैसा या और यू में निकलता, उसी तरह ज़ेर की हालत में भी वैसा ही निकलना चाहिए, ये ऐसा। योह यी, कई लोग योह ई पढ़ते। और एक रही बात, वाव जब
पेश की हालत में आता है और वाव मद्दा की हालत में आता है, उस वक्त भी हमज़ा पढ़ देते हैं। लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम है, वो क्या है, यहाँ होठों से निकलता, वाव वाव वाव, नीचे के दांत ऐसा होठ के दरमियान में, मतलब ये क्या है, होठ का अंदर का जो हिस्सा है दरमियान में लगकर वाव निकलता। जब उसे पेश की हालत में आती तो उस वक्त क्या करती, ऊ पढ़ती, लतरा उन्नल जहीम पढ़ती। उन्नल मतलब हमज़ा, उसका सही मखरज है लतरा वुन्नल, वुन्नल वुन्नल वुन्नल, वू वू वू, ऐसा वा वी वू। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो के बनाने से फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई कोताही हो गई हो या कमी पेशी हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट कर इंशाअल्लाह मैं उसको सही करूँगा। और आइंदा मखारिज के लिए जब वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो उसको सही अंदाज़ में इंशाअल्लाह बनाकर आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का पढ़ने में जो हक़ है, कुरान मजीद का जो हक़ है पढ़ने के लिए, उस हक़ को पूरी तरह से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर नाप तोल के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।